बहुत समय पहले एक बहुत ही समृद्ध और सुंदर राज्य था। उस राज्य की रानी अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी बुद्धिमानी के लिए भी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि वह किसी भी इंसान के चेहरे को देखकर उसके मन की बात समझ सकती है। उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, शक्ति और सम्मान। लेकिन एक चीज की कमी थी और वह था एक ऐसा जीवन साथी जो उसके दिल और दिमाग को सही मायनों में समझ सके। कई राजकुमार और राजा उससे विवाह करने आए, लेकिन रानी ने सभी को मना कर दिया, क्योंकि वह कहती थी कि उसे सिर्फ ताकतवर या अमीर व्यक्ति नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा इंसान चाहिए जो भावनाओं को समझता हो। एक दिन रानी ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि वह अब विवाह करेगी, लेकिन सिर्फ उसी व्यक्ति से जो उसकी 4 शर्तों को पूरा कर सके। अगले ही दिन दरबार सजाया गया। दूर दूर से लोग आए, राजकुमार आए, योद्धा आए और सबकी नजरें रानी पर टिकी हुई थी। रानी ने शांत स्वर में अपनी शर्तें बताईं। उसने कहा कि जो व्यक्ति उसे हंसा सके, रुला सके, गुस्सा दिला सके और फिर उसे शांत भी कर सके, वही उसका पति बनेगा। लेकिन ये चारों काम एक ही व्यक्ति को एक ही समय में करने होंगे। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। सबको लगा कि यह काम लगभग असंभव है, फिर भी कोशिश शुरू हुई। पहला राजकुमार आगे आया। उसने बहुत मजेदार बातें की, अजीब हरकतें की, लेकिन रानी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। दूसरा राजकुमार आया। उसने दुख भरी कहानी सुनाई, लेकिन रानी की आंखों में आंसू नहीं आए। तीसरा राजकुमार आया। उसने रानी को गुस्सा दिलाने की कोशिश की, लेकिन रानी बस शांत बैठी रही। इस तरह एक के बाद एक सभी असफल हो गए। समय बीतता गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रानी की शर्तें पूरी करना नामुमकिन है। एक शाम जब दरबार लगभग खाली हो चुका था, तभी दरवाजे धीरे से खुले और एक साधारण कपड़ों में व्यक्ति अंदर आया। किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। रानी ने उसकी ओर देखा और पूछा कि वह कौन है। उसने शांत स्वर में कहा कि वह एक यात्री है और अगर अनुमति हो तो वह भी रानी की शर्तें पूरी करने की कोशिश करना चाहता है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन रानी ने उसे मौका देने का फैसला किया। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी दरबार के एक मंत्री ने उसे ध्यान से देखा और चौंक गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि महान राजा है। पूरा दरबार खड़ा हो गया। माहौल अचानक बदल गया। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वह उसकी शर्तें पूरी कर पाएंगे। राजा ने शांत स्वर में कहा कि वह पूरी कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने धीरे से अपनी बात शुरू की। उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक आदमी रहता था जो हमेशा खुश रहता था। वह छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता था और उसकी बातें इतनी मजेदार होती थी कि लोग उसे सुनकर हंसने लगते थे। हल्की सी मुस्कान थी और धीरे धीरे रानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह हल्का सा हंस पड़ा। फिर राजा की आवाज धीमी हो गई। उन्होंने कहा कि एक दिन उस आदमी की जिंदगी बदल गई। उसने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो दिया। उसके बाद उसकी सारी खुशी खत्म हो गई और वह अंदर से टूट गया। यह सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। फिर अचानक राजा ने कहा कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि आप थी। यह सुनते ही रानी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसकी आंखों में तेज दिखाई देने लगा और पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ क्षणों के लिए पूरा माहौल भारी हो गया। फिर राजा ने बहुत ही शांत आवाज में कहा कि यह सिर्फ एक कहानी थी। उन्होंने कहा कि वह रानी को यह समझाना चाहते थे कि हर भावना हमारे अंदर ही होती है। उन्होंने कहा कि हम सभी हंस सकते हैं, रो सकते हैं और गुस्सा भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम खुद को शांत कर सकें। राजा की बातों में सच्चाई थी। धीरे धीरे रानी का गुस्सा शांत होने लगा। उसका चेहरा फिर से सामान्य हो गया। पूरा दरबार इस दृश्य को देखकर हैरान था। रानी कुछ देर तक चुप रही। वह गहरी सोच में डूब गई थी। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा कि आज तक किसी ने उसे इस तरह नहीं समझा। उसने कहा कि राजा ने सिर्फ उसकी शर्तें पूरी नहीं की, बल्कि उसके मन को भी समझ लिया। रानी ने उसी क्षण राजा को अपना जीवन साथी चुन लिया। पूरा दरबार खुशी से झूम उठा। राज्य में उत्सव मनाया गया। हर जगह खुशियां फैल गईं। इस तरह राजा ने अपनी बुद्धिमानी और समझ से असंभव को संभव कर दिखाया और यह साबित किया
कि असली ताकत भावनाओं को समझने और सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है।